is Radhika Gaur with the session number 3 of your chapter Nutrition in Plants. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं in which we are going to discuss about nutrition in plants. Obviously in session number 1 and session number 2 we have already discussed about mode of nutrition. न्यूट्रिशंस के मोड्स में हमने ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था. ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने ये डिस्कस किया था कि ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, जबकि हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जिनमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, उसे किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहना पड़ता है. So that was all about for the mode of nutrition, and now we have to start the nutrition in plants and nutrition in human beings. So this session includes about nutrition in plants. Nutrition in plants, just like other organisms, plants also require food which can supply energy for their various metabolic activities. जैसे और दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं वैसे ही प्लांट होता है. प्लांट को भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे एक फ्यूल तो रिक्वायर्ड होगा ही जिससे उसे एनर्जी गेन हो. तो वो फ्यूल कौन सा होता है? फूड होता है. क्लियर? देयरबाय एज जस्ट लाइक अदर एनिमल्स, प्लांट्स आल्सो रिक्वायर फूड which can supply energy for their various metabolic activities. Clear? Green plants are autotrophic and synthesize their food by the process of photosynthesis. जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं और वो अपने फूड को कैसे सिंथेसाइज करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लियर? जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं, दैट इज वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो अपना फूड जो सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. क्लियर? एक्चुअली फोटो मीन्स लाइट. फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है. एंड सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है? टू बिल्ड. क्लियर? लाइट एंड टू बिल्ड से मिलके बना फोटोसिंथेसिस विच मीन्स बिल्डिंग अप बाय लाइट. क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या हुआ? किसी चीज को, किसी भी थिंग को बिल्ड करना बट बाय यूजिंग लाइट. तो सिंपल सा हमें यहीं से एक हिंट मिल जाता है कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता होगा जिसमें हम कुछ सब्सटेंसेस का लाइट के साथ रिएक्शन करा के हम फूड को जनरेट कर सकते हैं. क्लियर? दैट फोटोसिंथेसिस मींस बिल्डिंग अप बाय लाइट. अब फोटोसिंथेसिस की यदि डेफिनेशन लें, so the process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद जनरेट करते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के थ्रू वो अपना फूड खुद जनरेट करते हैं बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. और किसका यूज करते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का तो यूज करते ही करते हैं, उसके साथ में उन्हें सनलाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है. जब ये चारों चीज एडअप होती हैं, दैट इज क्लोरोफिल की प्रेजेंस हो, सनलाइट की प्रेजेंस हो और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन हो, तो जो वहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद क्रिएट कर पाएंगे, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड क्रिएट कर सकते हैं उसी को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. क्लियर? दैट द प्रोसेस by which green plants make their own food from carbon dioxide and water using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होती है इसमें? आप देख सकते हो यहाँ पे CO2, 6 CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड के हमने 6 मॉलिक्यूल्स लिए, प्लस 12 H2O, वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स लिए. क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में इट विल गिव C6H12O6 जो कि इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज का. And along with that it will liberate oxygen, 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water. The main thing is that जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन कराई क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमें ग्लूकोज मिला, और ग्लूकोज क्या है? ऑब्वियसली इट्स अ फूड. क्लियर? तो ये क्या है? ऐसे करके जो हमारे प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिएंट्स, अपने फूड गेन कर सकते हैं. अब बात आती है जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है.
तो अभी एज आई टोल्ड यू, जो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की तो रिक्वायरमेंट होती ही होती है, उसके साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम की भी रिक्वायरमेंट होती है। वो कैसे होती है अभी मैं आपको आगे समझा देती हूँ। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कहाँ से वो हमें मिलती है। इट इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड एंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमेटा। ये क्या है, एटमॉस्फेयर में रिलीज की जाती है, जब भी कोई रेस्पिरेशन होता है तभी ये एटमॉस्फेयर में रिलीज की जाती है। और एंटर कैसे करती है ये प्लांट में, थ्रू द लीव्स, आई मीन टू से थ्रू द स्टोमेटा। इट एंटर्स द लीफ, ये लीव्स में एंटर करती है थ्रू स्टोमेटा। क्लियर? दैट इज टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स थ्रू व्हिच मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन लीव्स। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा बहुत टिनी पोर्स होते हैं। क्लियर? टिनी पोर्स होते हैं जिनके थ्रू मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। जो प्लांट्स हैं उनमें जितना भी हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है वो इन्हीं टिनी पोर्स के थ्रू होता है। एंड देयर बाय जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी इन्हीं के थ्रू एंटर करती है। क्लियर? दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड एंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमेटा। अब आता है वाटर। So water is absorbed by the roots from the soil and transported upward through the xylem to the leaves and then to photosynthetic cells. Clear? जो हमारा water है वो roots के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। क्लियर? जो हमारी सॉइल है वहां से वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है और उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है अपवर्ड थ्रू जाइलम। जाइलम टिश्यू मैंने आपको कराया था, आई मीन टू से आपने 9th सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो जाइलम टिश्यू होता है वो क्या करता है, जो वाटर है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है टू द लीव्स एंड देन टू द फोटोसिंथेटिक सेल। दैट इज क्या हुआ, वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, जो सॉइल है वहां से रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद में जो जाइलम है उसने वाटर को अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करते हुए लीव्स तक पहुंचाया और फिर उसके बाद में फोटोसिंथेटिक सेल्स तक पहुंचाया। These water molecules split in the presence of sunlight to form hydrogen and oxygen. अब क्या होता है, यही जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं सनलाइट की फॉर्म में और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आती है अदर मटेरियल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर आल्सो रिक्वायर्ड बाय फोटोसिंथेसिस एंड आर टेकन फ्रॉम द सॉइल। ये भी हमें फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं बट ये मिनिमम होता है, दैट इज ये वी कैन से नेग्लिजिबल सब्सटेंसेस होते हैं, इनको हम ऐसे काउंट नहीं करते। मेनली वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम हुए, ये कहाँ से लिए जाते हैं, आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन क्या होता है, एक एसेंशियल एलिमेंट होता है जिसका यूज होता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसिस में और अदर कंपाउंड्स के सिंथेसिस में। And it is taken up in the form of organic nitrates and nitrites or as organic compounds prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. इसको कैसे प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स में ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में जाता है। रिमेंबर, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में जाता है और एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में भी जा सकता है। जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? दैट इट इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स और एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्लियर? अब बताती है इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करती है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या होता है, जो लाइट एनर्जी है उसका कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका स्प्लिटिंग हो जा रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। क्लियर? कि लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड्स होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में रिडक्शन उनका हो जाते हैं। सो दीज वर द इवेंट्स इन द फोटोसिंथेसिस। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होती है उसकी साइट्स क्या होती हैं। फर्स्ट, लीव्स आर द मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स।
एज आई टोल्ड यू लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। जो लीव्स हैं उनमें हमारे वो क्या बोलते हैं, आई मीन टू से जो लीव्स हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, उन्हीं में एक्चुअली फूड प्रिपेयर होता है। देयर बाय दे आर द मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, लीव्स का जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है। वस्कुलर सप्लाई फॉर फूड एंड वाटर सप्लाई एंड एपरेटस फॉर गैसेस एक्सचेंज। इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है, वस्कुलर सप्लाई हो पाती है, इसमें फूड एंड वाटर सप्लाई हो पाती है, और गैसेस एक्सचेंज के एपरेटस भी दैट इज स्टोमेटा भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। लीव्स कंटेन ग्रीन डॉट्स दैट आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो लीव्स होती है उनमें ग्रीन डॉट्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लियर? तो लीव्स जो है मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होती हैं प्लांट के, बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, वस्कुलर सप्लाई फॉर फूड एंड वाटर सप्लाई एंड apparatus for gases exchange. Also, leaf contains green dots that are cell organelles called chloroplasts. Thereby, chloroplasts are the site of photosynthesis as they contain chlorophyll pigment which traps the solar energy from the sun. और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस की साइट की तरह वर्क करते हैं। वो फोटोसिंथेसिस की साइट होते हैं बिकॉज उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच ट्रैप्स द सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन, जो सन से सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। क्लियर? तो अभी हम यहाँ पे जो लीफ है उसका क्रॉस सेक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कर लेंगे आई मीन टू से, बिकॉज जो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ होता है वही हमें बताएगा कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली कैसे हो पाती है। तो यहाँ पे मेन चीज है, यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, ये अपर एपिडर्मिस है, ये वैक्सीक्यूटासिस है। क्लियर? ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया। क्लियर? वस्कुलर बंडल्स हो गए, लैमिना हो गया, वीन्स हो गए, मिडरिव हो गए, क्लोरोप्लास्ट, एयर स्पेस एंड गार्ड सेल्स। तो ये है हमारा जो लीफ है उसका क्रॉस सेक्शन का डायग्राम। अब बात आती है एपिडर्मिस क्या होता है। इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द लीफ and consists of two distinct parts, upper epidermis with no chloroplast, clear, and lower epidermis which contains stomata. जो हमारा outermost layer होती है लीफ की, ठीक है, उसमें दो distinct part present रहते हैं, upper epidermis and lower epidermis. Clear? जो upper epidermis होता है उसमें chloroplast present नहीं होता and it protects the internal leaf tissue by preventing excessive water loss through evaporation. ये क्या करता है, जो लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है ना उसको प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि जो एक्सेसिव वाटर लॉस है, इवेपोरेशन के टाइम पे जो वाटर लॉस होता है वो एक्सेसिव ना हो पाए, उसे प्रिवेंट करने के लिए ये यूज में आता है। सेकेंड मैंने आपको बताया लोअर एपिडर्मिस विच कंटेन्स स्टोमेटा एंड हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज इन द प्लांट्स। तो नेक्स्ट होता है हमारा लोअर एपिडर्मिस जिसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, जो प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसमें वो हेल्प करता है। स्टोमेटा क्या होता है, दीज आर टिनी पोर्स। अभी मैंने आपको थोड़े से टाइम पहले ये वाली बात बताई थी कि जो स्टोमेटा होते हैं वो टिनी पोर्स होते हैं, मोस्टली फाउंड इन लोअर एपिडर्मिस में मिलते हैं, which allow gases to enter and exit the leaf more rapidly between the plants and atmosphere. उनका काम ही होता है गैसेस एक्सचेंज का। क्लियर? जो स्टोमेटा होते हैं उनका वर्क होता है गैसेस एक्सचेंज का। वो क्या अलाउ करते हैं कि जो गैस है वो एंटर कर पाए या एग्जिट कर पाए इन द लीफ मोर रैपिडली बिटवीन द प्लांट्स एंड द एटमॉस्फेयर। अब बात आती है जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या होती हैं। दीज आर वेन शेप्ड सेल्स दैट फ्रेम द स्टोमेटल ओपनिंग। जो हमारी स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, स्टोमेटल ओपनिंग्स होती हैं, उनको जो सेल्स फ्रेम करके रखती हैं वो वेन शेप्ड होती हैं, वही गार्ड सेल्स होती हैं। They contain chloroplast and have cell wall. इनमें chloroplast present होता है, इनमें cell wall होती है। Each pair of guard cells control the opening and closing of stomata. हर पेयर जो होगा गार्ड सेल का वो क्या कंट्रोल करेगा, जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को वो कंट्रोल करके रखता है। दैट इज जो गार्ड सेल्स हैं उन्हीं के थ्रू जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो पाती है। Hence, controlling the rate of diffusion of gases and water vapors into and out of the leaf. इसीलिए जो गार्ड सेल्स हैं उनका फंक्शन क्या हो गया, दे कंट्रोल द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर्स इनटू एंड आउट ऑफ द लीफ। क्लियर? अब बताती है जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है। देखो यहाँ पे फर्स्ट आप एग्जांपल देख सकते हो, स्टोमेटा की ये एग्जांपल है,
ये गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं, ये स्टोमेटल पोर हो गया और ये क्लोरोप्लास्ट हो गए, क्लियर, जिसमें हमारे क्लोरोफिल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो स्टोमेटा है ये ओपन स्टोमेटा का एग्जांपल है और ये आई मीन टू से फिगर है, और ये क्लोज स्टोमेटा का एग्जांपल। Plants close stomata when they do not need carbon dioxide and water, I mean to say carbon dioxide and want to conserve water. जो plants होते हैं वो स्टोमेटा का क्लोज कब करते हैं? When they do not need carbon dioxide, जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वो क्या करते हैं? अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं एंड वांट टू कंजर्व वाटर, और वाटर को कंजर्व करके रखते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा इज कॉज्ड बाय द चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ दीज गार्ड सेल्स। और ओपनिंग क्लोजिंग कैसे हो पाती है? क्योंकि ये जो गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड होती हैं। इनके टर्जिड होने की वजह से क्या होता है? ओपनिंग और क्लोजिंग हो पाती है। दैट इज जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है तो हम अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे, और जब भी जरूरत है तो हम स्टोमेटा को ओपन कर देंगे, क्लियर। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दैट इज व्हेन गार्ड सेल्स टेक अप वाटर एंड बिकम टर्जिड द स्टोमा ओपन्स, व्हेन गार्ड सेल्स लूज वाटर द स्टोमा क्लोज। दैट इज जब गार्ड सेल्स हमारी वाटर लेती हैं तो वो टर्जिड हो जाती हैं, और टर्जिड होने की वजह से जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है स्टोमा। स्टोमा एंड स्टोमेटा एक ही चीज है, बट सिंगुलर एंड प्लूरल का डिफरेंस आता है, क्लियर। तो जब गार्ड सेल्स वाटर लेती हैं तो वो टर्जिड हो जाती है और जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है। व्हेन गार्ड सेल्स लॉस वाटर, जब गार्ड सेल्स वाटर को लॉस कर देती हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, क्लियर। That when guard cells take up water and become turgid, the stomata opens, and when guard cells lose water and lose water, the stoma close. By the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is: name the components which you will observe when you focus the stomata slide under high power objective of a microscope. आप यदि स्टोमेटा की स्लाइड को किसी हाई पावर ऑब्जेक्टिव ऑफ अ माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स उस पर दिखेंगे। यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। सो हैव यू आंसर्ड दिस इन योर माइंड? लेट्स चेक आउट। High power objective of microscope is used to study the detail of stomatal apparatus. क्लियरली है, जो हमारा हाई पावर ऑब्जेक्टिव होगा माइक्रोस्कोप का वो क्या करेगा? वो जो स्टोमेटल एपरेटस है उसकी डिटेल स्टडी देगा, और हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? अभी मैंने स्ट्रक्चर जब मैं करा रही थी तभी भी मैंने आपको समझाया था कि जो स्टोमेटा होता है उसमें गार्ड सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं और एपिडर्मिस सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। तो आपको क्या क्या शो होगा? आपको गार्ड सेल्स दिखेंगे, स्टोमेटल पोर्स दिखेंगे, क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे एंड एपिडर्मल सेल्स दिखेंगे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये चीज़ डिस्कस करी। उसके बाद में कैसे कैसे जो प्लांट हैं उनमें न्यूट्रिशन टेक प्लेस होता है वो सब डिस्कस किया। In next session we will gonna discuss more about this chapter. Till then, good luck.